इसी में आगे देखते हैं। इसी में आगे लिखता हूँ मैं, एक श्रेणी लिख रहा हूँ 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक है, अभी सब देखा कि प्रथम पद सबसे अलग, अगले सभी पद एक समान अंतर के साथ बढ़ते हैं, उसको समांतर श्रेणी कहते हैं। यहाँ देखो 2 में 2 जोड़ा 4, 4 में 2 जोड़ा 6, 6 में 2 जोड़ा 8, 8 में 2 जोड़ा 10। तो अगले सभी पद एक समान अंतर के साथ बढ़ रहे। अब जो मैं चीज बताने जा रहा हूँ उसको देखना। यहाँ पहला है तो इसको क्या कहते हैं, A1। यहाँ 4 दूसरे नंबर पे है तो इसको क्या कहते हैं, A2। यहाँ 6 तीसरे नंबर पर, इसको A3। 8 को A4, 10 को A5। स्टेप वाइज मैं आपको समझाता जाऊंगा और समांतर श्रेणी, क्योंकि आज की क्लास सिर्फ समांतर श्रेणी की बेसिक जानकारी है। ठीक है, अगली बार क्लास से अपन सवाल समझेंगे। तो 2, 4, 6, 8, 10, A1, A2, A3, A4 और A5 हो गया। अब A1, A2, A3, A4, A5 क्या ये पद है, कितने पद है, 1, 2, 3, 4 और 5, और ये आगे चल रही है श्रेणी। तो अभी कितने पद दिख रहे हैं, तो ये जो पहला A1 जो है इसको कहते हैं प्रथम पद। क्या कहते हैं इसको, प्रथम पद, और इसी को लिखते हैं A। अभी ऐसे समझिए, इस A1 को कहते हैं प्रथम पद, A2 को कहते हैं द्वितीय पद, A3 को कहते हैं तीसरा पद, A4 को कहते हैं चौथा पद, और यहाँ पर A5 है, A5 को कहते हैं पांचवा पद। तो कितने पद हैं, 5 है, A1, A2, A3, A4 और A5। तो A1 को हमेशा प्रथम पद कहेंगे। तो इस श्रेणी के अंदर बताया जाएगा कि A क्या होता है, प्रथम पद, जो हमेशा कोई भी श्रेणी दे रही है उसमें जो पहला नंबर होगा वही उसका पहला पद कहलाता है। ठीक है, अब ये श्रेणी में मैंने लिख दिया A1, A2, A3, A4 और A5 लिख दिया आप सभी के सामने। A1 पहला पद हो गया, A2 दूसरा, A3 तीसरा, A4 चौथा और A5 पांचवा पद हो गया। अब अगली जो स्टेप है वो मैं बता रहा हूँ कि अगली स्टेप अपन देखते हैं। यहाँ पर मैंने आपके सामने प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद लिख दिया। अब एक श्रेणी में और लिखता हूँ, और इसमें लिखता हूँ 6, 10, 14, 18, 22, 26, 28। ये पहला A1, ये दूसरा A2, ये तीसरा A3, ये चौथा A4, ये पांचवा A5, ये छठा A6, ये सातवां A7। कंटिन्यू वाला है, इसका मतलब ये श्रेणी लगातार आगे बढ़ रही है। ये कंटिन्यू नहीं है, इसका मतलब ये श्रेणी यहाँ पर खत्म। पहले पद को A1 लिखते हैं, और A1 हमेशा प्रथम पद होता है, और इसको क्या कहते हैं, प्रथम पद। और प्रथम पद को A1 भी लिखते हैं, और क्या लिखते हैं साथ में, A। ठीक है, तो पहला पद क्या है, 6, और इसी श्रेणी का अंतिम पद क्या है, 28, और अंतिम पद यहाँ कितना है, 7। तो जो अंतिम पद होगा उसको लिखेंगे AN से। AN का मतलब अंतिम पद, इसको L से भी लिखते हैं, और L बराबर हो जाता है अंतिम पद। L बराबर क्या हो जाता है, अंतिम पद, या AN बराबर क्या हो जाता है, अंतिम पद। अब यहाँ देखिए, इस श्रेणी में पहली संख्या 6 थी, 6 को प्रथम पद कहा, A हो गया। लास्ट 28 थी, लास्ट यानी अंतिम, अंतिम को लिखते हैं AN से बराबर, L बराबर अंतिम पद। यहाँ पर जो N आ रहा है, इस N को कहते हैं, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, N बराबर होता है पदों की संख्या। N बराबर पदों की संख्या, और इस N का जो मान होता है वो हमेशा एक प्राकृत संख्या होती है, हमेशा एक प्राकृत संख्या आती है। प्राकृत संख्या का मतलब गिनती की संख्या 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है, उसको प्राकृत संख्या कहते हैं। तो n का मतलब पदों की संख्या, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। मान हमेशा क्या आएगा, प्राकृत संख्या।
प्राकृत संख्या का मतलब पूरा मान आएगा। जैसे 3/5/6 आ रहा है, ये प्राकृत संख्या नहीं है। अगर n का मान ये आता है तो ये गलत है। अगर n का मान 2.5 आता है तभी ये गलत है, यानी वो श्रेणी में नहीं है जो दे रखा है वो। अगर n का मान सिर्फ प्राकृत संख्या आएगा तभी आपको लेना है। अगर इस टाइप से लिखा हुआ आ गया है, इसका मतलब n का मान ऐसा आ गया है तो ये गलत है, इसको नहीं लिखना है। तो a1 इसमें टोटल 7 पद थे, इसलिए इसको a1 को प्रथम पद कहा, a7 को अंतिम पद कहा, an बराबर l बराबर। तो मैं जो आपको एक फॉर्मूला बनाऊंगा कि इस समांतर श्रेणी के अंदर 1 से लेकर चलेंगे और n तक चलेंगे, और एक फॉर्मूला जो हमारे इसके अंदर काम आता है वो फॉर्मूला देखेंगे। वो फॉर्मूला क्या होता है, अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या बनता है इस समांतर श्रेणी का। तो दो चीज मैंने बता दी, एक तो इधर क्या आ रही थी a1 और उधर क्या लिख रहा था n। तो इस समांतर श्रेणी का जो सूत्र होता है वो होता है समांतर श्रेणी का व्यापक पद, इसी को कहते हैं nवा पद ज्ञात करने का सूत्र। फाइंड द nth टर्म ऑफ द AP, यानी nth टर्म ऑफ AP का जो फॉर्मूला है या समांतर श्रेणी का व्यापक पद या nवा पद ज्ञात करने का जो सूत्र बनता है दोस्तों, वो होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू d। मैं हर चीज को लिख देता हूँ। an का मतलब अंतिम पद, a का मतलब पहला पद, n का मतलब बताया था मैंने पदों की संख्या, लेकिन एक चीज मैंने नहीं बताई थी d, और d को मैं यहाँ लिखता हूँ सार्वअंतर। अब ये कैसे निकालते वो मैं बताता हूँ। n अंतिम पद, a होता है पहला पद, n होता है पदों की संख्या, d होता है सार्वअंतर। ये मैंने आपको नहीं बताया था, मैं भी बता देता हूँ सार्वअंतर क्या होता है। कोई भी फॉर्मूला होगा समांतर श्रेणी का व्यापक पद या nवा पद ज्ञात करने का सूत्र एक ही है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू d, जिसमें 1 2 3 4 इन चार चीजों में से कोई भी तीन चीज आपको पूछ दे रखी होगी और एक चीज आपको निकालनी होगी, उसको कहते हैं समांतर श्रेणी का nवा पद ज्ञात करने का सूत्र। अब ये जो d लिखा है मैंने, उसको कहते हैं सार्वअंतर। जो यहाँ कैसे निकालते हैं वो मैं सिखाता हूँ आपको। एक उदाहरण ले लेते हैं अपन, 2 4 6 8 और 10। सिंपल सा छोटा सा उदाहरण आप समझ जाएंगे। 2 को कहा दिया a1, 4 को कह दिया a2, 6 को कह दिया a3, 8 को कह दिया a4 और 10 को कह दिया a5। क्यों? क्योंकि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा पद। a1 क्या है 2, और a1 हमेशा क्या होता है प्रथम पद, ये आपको पता है। अब d कैसे निकालते, d को क्या कहते हैं सार्वअंतर। और सार्वअंतर का मतलब ये होता है दोस्तों कि सभी जो अंतर होगा वो सभी का अंतर क्या होगा समान। तो d निकालने का जो फॉर्मूला होता है, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस a2 माइनस a1। d निकालने का फॉर्मूला होता है तीसरे पद में से दूसरा पद। d निकालने का फॉर्मूला होता है चौथे पद में से तीसरा पद। d निकालने का जो फॉर्मूला होता है पांचवें पद में से चौथा पद। इन सभी के लिए d निकालना है तो अगले पद में से पहला वाला पद, अगले पद में से पहला वाला पद, अगले पद में से पहला वाला पद, अगले पद में से पहला वाला, जितने पद अगर AP में है तो एक को माइनस करना। अब देखो 4 a2 माइनस a1, a2 का मान 4, a1 का मान 2, कितना बचा 2, a3 का मान 6, a2 का मान 4, कितना बचा 2, a4 का मान 8, a3 का मान 6, कितना बचा 2, a5 का मान 10, a4 का मान 8, कितना बचा 2।
यानी इसको कहते हैं सार्वंतर, जो सब में समान होता है। तो एक सूत्र यह आएगा, समांतर श्रेणी का व्यापक पद या nवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या लिखोगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ an अंतिम पद, a प्रथम पद, n पदों की संख्या, d सार्वंतर जो यहाँ निकालना सीखा थी। अब एक फॉर्मूला और आता है, और प्रश्न में अगर ऐसा लिखा हुआ आता है, अंतिम पद से nवां पद ज्ञात करना, ये an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और सवाल में अगर ये लाइन लिखी हो जाती है, अंतिम पद से nवां पद ज्ञात करना, सूत्र होता है l माइनस